हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में बहुत थोड़ा सा पढ़ा है अभी तक, जिसको कहते हैं 5%। स्ट्रेट लाइन के बारे में अभी तक 5% पढ़ा है। तो उस 5% पे कुछ क्वेश्चन किए थे, इनिशियल क्वेश्चन। आज फिर कुछ इनिशियल क्वेश्चन करेंगे, राइट। और आई होप नेक्स्ट लेक्चर से फिर से कॉन्सेप्ट पे आ जाए स्ट्रेट लाइन के कुछ। अभी तो बहुत स्ट्रेट लाइन चलेगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट, कटिंग, हेडिंग लिख लीजिए सीधा, सारे क्वेश्चन का हेडिंग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, राइट। पहला क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, cutting of an intercept unity from positive direction of axis of y। तो c का वैल्यू क्या हो गया? 1। पॉजिटिव y से निकाला था +1, राइट। c इंटरसेप्ट होता है, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट यूनिटी मतलब 1 फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ y and inclined at angle 45 degree to the axis of x। एक्सिस ऑफ x मतलब पॉजिटिव x एक्सिस, बार बार बोल रहे हैं, 45 डिग्री, राइट। तो स्लोप निकालेंगे तो m आया tan थीटा, tan 45 डिग्री, राइट। tan 45 डिग्री 1 होता है, ओके। तो स्लोप 1 आया। इंटरसेप्ट मालूम है, स्लोप मालूम है। स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मेट y = mx + c, राइट। अब वैल्यू पुट करेंगे, m का वैल्यू 1 मालूम है, 1 पुट करेंगे x आएगा, और c का वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे तो y = x + 1 और x - y + 1 = 0। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, राइट, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। तो मेरे लिए अभी दूसरा काउंट नहीं होगा, अभी जो लिखा रहा है वो होमवर्क, राइट। तो होमवर्क लिखिए, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -5 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y, the axis of y, and being equally inclined to the axis, डायग्राम बनाऊं मैं। इसका दो आंसर हो सकता है, -5 ऐसे जाएगा, यहाँ 90 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होना, दोनों एक्सिस से, राइट। या ऐसे भी जा सकता है, ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे नेगेटिव पे 0, -5 होगा इंटरसेप्ट, ओके। तो इसमें ये और ये एंगल आपस में इक्वल होने, ओके, कंफर्म। जब इस डायरेक्शन में होगा 45 तो 90 आएगा, दोनों इक्वल। ये एंगल बनेगा तो स्लोप मिलेगा, यहां से इस लाइन का स्लोप मिलेगा tan 45 डिग्री 1 मिलेगा। लेकिन इसका स्लोप निकालेंगे, रहा
ये 45, ये 45, तो ये भी 45, लेकिन एंगल इस साइड से काउंट करना है। तो 1, ये तो 45 है, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस साइड से देखिए तो 180 में से 45 जाएगा 135। तो स्लोप के लिए m इक्वल टू 1, इस लाइन के लिए 135 काउंट होगा। tan 135 माइनस 1 है। ओके, तो इस कंडीशन में इंटरसेप्ट -5 स्लोप 1, एक लाइन का इक्वेशन, और इस कंडीशन में स्लोप -1 इंटरसेप्ट -5, राइट। ओके, तो आप इसका काम कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसमें लिखना क्या, आंसर लिखना बाकी रह गया, बाकी सारा चीज तो बता ही दिया मैंने। अगला क्वेश्चन मैं कर रहा, लिखिए क्वेश्चन, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट, cutting of an intercept 2 from the negative direction, from the negative direction of the axis of y, cutting off an intercept 2 from the negative direction of the axis of y, नेगेटिव डायरेक्शन से कट करेगा तो c का वैल्यू नेगेटिव आएगा, 2 यूनिट है तो -2 होगा, राइट। एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू OX, OX पॉजिटिव साइड होता है, राइट। 30 डिग्री टू OX। अगर मैं इसका बनाऊं -2 यहाँ पे, तो ऐसे जाएगा ये, तो OX से 30 डिग्री पे है, ये यहां वो है, ये X है, राइट। ये भी 30 हो जाएगा, लेकिन मुझे असल काउंट क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना है। m इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। अब स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू 1/√3, m की वैल्यू x और c की वैल्यू -2, √3 से मल्टीप्लाई करें √3y x -2√3, तो ये भी आंसर है। दूसरा आंसर ये भी है, x -√3y -2√3 इक्वल टू 0, ये भी आंसर है। ओके, राइट। ये वाला मैं ही कर देता क्योंकि मैंने अभी इनवर्स पढ़ाया नहीं। मेरे लिए तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे आओ। कटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही निकालना है। कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y, तो ऑलरेडी माइनस दी ही हुआ है, c इक्वल टू -3। कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल tan इनवर्स 3/5 टू द एक्सिस ऑफ x। तो जब भी एक्सिस ऑफ x बोला तो पॉजिटिव x एक्सिस से समझा जाता है। ओके, राइट। ये 0, -3 हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। स्लोप होगा m इक्वल टू tan थीटा। जब ऐसा लिखा हो तो इसको उल्टा लिख सकते, tan थीटा इक्वल टू 3/5। जब ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते,
इसका इन डिटेल इनवर्स में पढ़ाया जाएगा। अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर हम टॉपिक डेविएट कर जाएंगे। अभी इतना ही समझो, इस tan थीटा इक्वल टू 3/5 लिखा है, तो थीटा इक्वल टू tan का पावर -1 नहीं पढ़ते, tan इनवर्स पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? tan इनवर्स और 3/5 लिखेंगे। या इस तरह लिखा है तो इसको उलट करके tan इनवर्स यहाँ से खत्म करेंगे तो tan इसमें लग जाएगा, राइट। तो यहाँ tan लगेगा तो यहाँ tan इनवर्स खत्म, तो 3/5, तो tan थीटा इक्वल टू 3/5 और m इक्वल टू tan थीटा था, tan थीटा इक्वल टू 3/5, यही स्लोप आ गया, राइट। और स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम y इक्वल टू mx प्लस c, y m की वैल्यू 3/5, x c की वैल्यू -3, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5y इक्वल टू 3x -15, ये भी आंसर है। या 3x - 5y - 15 इक्वल टू 0, ये भी आंसर है। ओके, राइट। एनी प्रॉब्लम? आपके लिए होमवर्क, अगला क्वेश्चन लिखिए। काट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 3 एंड 2 फ्रॉम द एक्सिस। जब भी एक्सिस बोला तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस माना, एक्स एक्सिस पहले वाई एक्सिस बाद में। तो कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स 3 and 2 from the axis, right? अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 4th क्वेश्चन मेरा आज के लिए है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट निकालने जा रहे हैं। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स -5 and 6 फ्रॉम द एक्सिस। एक्स एक्सिस पहले आता है तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए बोलते हैं, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट माइनस में है -5, और वाई एक्सिस बाद में आता है, उसको बी कहते हैं। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ये 6 है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 फॉर्मूला मालूम है, x अपॉन -5 y अपॉन 6। एलसीएम लेंगे तो नीचे आया, पहले -x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है। 5 6 30 -6x प्लस 6 5 30, 5y इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -6x प्लस 5y इक्वल टू 30, ये भी आंसर है। लेकिन सब कुछ साइड है तो 0, 6x - 5y प्लस 30, मतलब 6x - 5y प्लस 30 इक्वल टू 0, ये भी आंसर है। ओके, राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन मैं ही करने जा रहा। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन। फाइंड द equation to the straight line which passes through the point which passes through the point 5,6. Find the equation of the straight line which passes through the point 5,6 and has intercept on the axis. Intercept on the axis. Intercepts का पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है। Intercepts on the axis. इंटरसेप्ट का टाइप क्या है एक्सिस पे? पहला क्वेश्चन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, राइट। अगर ए को पॉजिटिव मान लेते, बी को नेगेटिव मान लेते, राइट, तो दूसरा वाला लिखाएंगे, पहला वाला काम कर लेते। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव निकलता, राइट। और बी नेगेटिव मान लिया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों का वैल्यू सेम है, मॉडुलस वैल्यू, राइट, मैग्नीट्यूड, बट साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो मैंने ए को पॉजिटिव लेना तो बी ऑब्वियस नेगेटिव लेना पड़ेगा, और बी पॉजिटिव लेंगे तो ए ऑब्वियस नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं ए को ही पॉजिटिव रख रहा, तो बी नेगेटिव हुआ, तो ए पॉजिटिव मॉड हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी नेगेटिव है तो मॉड हटाने में एक्स्ट्रा नेगेटिव, राइट। तो यहां पे माइनस ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू माइनस ए। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखिए, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, बट एक्स अपॉन ए, बी इक्वल टू माइनस ए आ गया। दो आर्बिट्री कांस्टेंट था इसमें, तो ये वाला कंडीशन लगाकर अपोजिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ओके, एंड ओके दिस, राइट। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिल गया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन किससे पास करता है? 5,6 से पास करता है। ये स्ट्रेट लाइन है एक्स बाय ए माइनस वाई बाय ए इक्वल टू 1। यहां दोनों के एलसीएम सेम है, तो x माइनस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू ए। अब ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रहा है? 5,6 से। तो 5,6 इस स्ट्रेट लाइन को वैलिडेट करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि उसी लाइन पे ये पॉइंट है। तो x कोऑर्डिनेट 5 है तो x की जगह 5 रखेंगे, y कोऑर्डिनेट 6 है तो y की जगह 6 रखेंगे। तो आया 5 माइनस 6 माइनस 1 आया, a का वैल्यू -1, राइट। अब इसे पुट कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू a का वैल्यू -1। ये इस फॉर्म में भी आंसर है, -1 को चल लेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी आंसर हो सकता है, ओके। इसी से लगता है दूसरा क्वेश्चन।
equal in magnitude, and both are positive. तो 5,6 से पास कर रहा था और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और साइन भी सेम है, तो a इक्वल टू बी हो जाएगा। दोनों वैल्यू का साइन सेम है, बोथ आर पॉजिटिव। क्या है? बोथ आर पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव है एंड b भी पॉजिटिव है। ओके, तो इसको आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, आप कर ही लेंगे। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b की जगह a पुट करेंगे 1, x प्लस वाई इक्वल टू a। अब ये पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा, एक वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, फाइनल आंसर आप इसका दे देंगे। a का वैल्यू मुझे दिख रहा है 11 होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, आज का मेरे लिए मैं कर रहा आपको। फाइंड द इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना कट ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू एक्सिस। ओके, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन which passes through 1, -2, okay, -2 and cut off equal distance from two axes। अगर ये A है, ये B है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब मॉड A इक्वल टू मॉड B, राइट। इसमें कितने कंडीशन हो सकते हैं? पहला, बोथ आर पॉजिटिव। देख, ऐसे भी पास कर सकते हैं। ओके, एक ऐसे ही पास किया, ऐसे ही पास कर सकते हैं, 1 2 3। लेकिन ये वाला लोकेशन देंगे अगर तो नहीं होगा। क्यों? कि यहाँ पे ये पॉजिटिव दोनों, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव। यहाँ पे लेकिन y नेगेटिव है, इसमें y नेगेटिव दिख रहा है, इसमें y नेगेटिव दिख रहा है, इसमें y नेगेटिव दिख रहा है x पॉजिटिव के साथ। कंफर्म? ओके, केस कौन कौन से बनेंगे? ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, सॉरी, कभी भी b पॉजिटिव नहीं होगा और a नेगेटिव नहीं होगा। होगा तो एक कंडीशन कि a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव, एक केस। दूसरा केस हो सकता है दोनों पॉजिटिव, और तीसरा केस हो सकता है दोनों नेगेटिव, राइट। तो मैं इन तीनों को लिख लूंगा जल्दी जल्दी। केस नंबर 1, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, दोनों का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस काटता है एक्सिस से। मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, इसमें एक पॉइंट है a greater than 0 एंड b greater than 0। दूसरा हो सकता है a less than 0 एंड b less than 0। तीसरा हो सकता है a greater than 0 and b less than 0। ओके,
केस नंबर 1 पहला वाला, केस 1 ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, यहाँ दोनों पॉजिटिव ओपन होगा तो ए राइट, ए इक्वल टू बी, यहां से x अपॉन ए y अपॉन बी, x अपॉन ए प्लस y अपॉन ए इक्वल टू 1, 1 कॉमा माइनस 1 से पास करेगा, पुट करेंगे, रिजल्ट आएगा राइट। ओके, केस नंबर 2 उसी तरह काम करेंगे, केस नंबर 3 उसी तरह आप काम कर लेंगे और तीनों रिजल्ट दे देंगे। आपका काम है तीनों केस के लिए रिजल्ट निकाल देना। ओके, मैंने इंटरप्रेट करके दे दिया आपको। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, फाइंड द इक्वेशन to the straight line which passes through the given point, x dash comma y dash, which passes through the given point x dash and y dash, and is such that the given point bisect the bisects the part intercepted between the axes, ये सपोजिट के ए बी लेंथ इंटरसेप्ट हुआ एक्सेस के बीच में, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होंगे। सपोज गिवन पॉइंट पी है, क्या है, तो ए पी इक्वल टू बी पी होना, पी बाइसेक्टर है, क्या है, किसका, ए बी का। अभी हम जानते नहीं ए का इंटरसेप्ट a, 0 है और b का इंटरसेप्ट 0, b है y एक्सिस पे, तो x डैश मिड पॉइंट है, क्या है, x डैश मिड पॉइंट है a b का, तो मिड पॉइंट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट एवरेज a प्लस 0 अपॉन 2x डैश इक्वल टू a, दैट इज a इक्वल टू 2x डैश, a निकल गया। दूसरा y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, तो ए बी का एवरेज निकालेंगे y कोऑर्डिनेट का, तो 0 प्लस बी अपॉन 2y डैश इक्वल टू बी, तो b आया 2y डैश राइट। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, ए बी का वैल्यू निकल चुका, पुट करेंगे तो एक्स ए का वैल्यू 2x डैश, अब बी का वैल्यू 2y डैश, टू दोनों में कॉमन निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई साइड हो गया, तो x अपॉन एक्स डैश प्लस y अपॉन y डैश इक्वल टू 2। x डैश y डैश कुछ नोन वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है, ना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो भी होगा कांस्टेंट समझो, x डैश y डैश कांस्टेंट है, तो वेरिएबल x y है राइट।
तो ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आया. ओके, find the equation of the straight line. मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप पे दूंगा सॉल्व करने के लिए. फाइंड द इक्वेशंस. हेडिंग है सारे क्वेश्चन के लिए. अब ये क्वेश्चन इसमें से करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन का हेडिंग यही लगा. फाइंड द equations to the straight lines passing through the following pair of point. Passing through the following pair of lines. मैक्सिमम 2 क्वेश्चन करूंगा मैं इसमें से. Passing through the following pair of lines. Okay, following pair of lines. पहला क्वेश्चन है, इसमें 8 नंबर सॉल्व करना. इसमें का पहला है -1, 3 and 6, -7. 2 point form. 2 point form y minus y1 upon y1 minus y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2. कुछ फॉर्मूला होता है. पुट करेंगे x1 y1 इसको माना, x2 y2 इसको माना. तो y माइनस y1 की वैल्यू 3 है, फिर y1 3 माइनस y2 की वैल्यू -7 है. x y1 यहाँ से पकड़ा है तो x1 भी यहीं से पकड़ने होंगे. x1 यहाँ पे -1 है, x1 -1 हो गया माइनस फॉर्मूला का. x2 यहाँ 6 है, राइट. तो y -3 माइनस माइनस प्लस 7 + 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस x + 1, यहाँ -1 -6 -7, y -3 अपॉन 10, x + 1 अपॉन -7. राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -7. मैं तो एक ही बार में रिजल्ट लिख लेता यहीं पे से, लेकिन अभी कैलकुलेशन करके दिखा रहा. 10 × x + 1 तो -7y माइनस माइनस प्लस 7 3 = 21, 10x + 10 1 = 10. सबको उस साइड लेगा 0, 10x माइनस माइनस प्लस 7y 10 -21, 10x + 7 y 10 में से 20 गया, 21 गया 11. तो फाइनली आंसर हुआ 10x + 7y -11 = 0. ये रिजल्ट आया. ओके, आज का 9th क्वेश्चन. स्ट्रेट लाइन निकालने जा रहे हैं. a cos phi 1 a sin phi 1. ये पहला
पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है a cos phi 2 a sin phi 2। y माइनस y1, इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, तो y माइनस y1 की जगह a sin phi 1, a sin phi 1 और y2 यहाँ पे a sin phi 2। x माइनस x1, एक y1 यहाँ से x1 यहीं से a cos phi 1, तो x1 नीचे a cos phi 1 माइनस x2 यहाँ से a cos phi 2। y माइनस a sin phi 1, a कॉमन, sin phi 1 माइनस sin phi 2, x a cos phi 1, a कॉमन, cos phi 1 माइनस cos phi 2। ओके, y माइनस a sin phi 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो आएगा इसको इधर sin phi 1 माइनस sin phi 2, नीचे cos phi 1 माइनस cos phi 2, x माइनस a cos phi 1। y माइनस a sin phi 1, इसको करेंगे तो 2 sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d, phi 1 प्लस phi 2 अपॉन 2, और sin c माइनस d, phi 1 माइनस phi 2 अपॉन 2, cos c माइनस cos d, 2 माइनस इधर ले आते 2 sin phi 1 प्लस phi 2 अपॉन 2 sin phi 1 माइनस phi 2 अपॉन 2, sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, x माइनस a cos phi 1, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये वाला y माइनस a साइन phi 1, ये हुआ माइनस tan cot, सॉरी या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आता माइनस तो ऊपर आता, ये वाला आता साइन phi 1 प्लस phi 2 अपॉन 2 इंटू y माइनस a साइन phi 2, आई साइड माइनस cos phi 1 प्लस phi 2 अपॉन 2 इंटू x माइनस a cos phi 1, राइट। मल्टीप्लाई किया इसको तो आया y साइन phi 1 प्लस phi 2 अपॉन 2 माइनस a साइन phi 1 प्लस phi 2 अपॉन 2 इंटू साइन phi 2, इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस
x cos phi 1 plus phi 2 upon 2 और माइनस माइनस प्लस a cos phi 1 plus phi 2 upon 2 into cos phi 1, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिए, यहाँ पे sin phi 1 आएगा। कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल इसको इस साइड लाते हैं, तो x cos phi 1 plus phi 2 upon 2 प्लस इसको इस साइड लिखते हैं y sin phi 1 plus phi 2 upon 2 और इसको उस साइड ले जाते हैं, इसको एज इट इज साइड रखते हैं, तो a cos phi 1 plus phi 2 upon 2 cos phi 1 प्लस ये आता तो प्लस होता है a cos sin phi 1 plus phi 2, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, आगे पता चलेगा। तो इसको ऐसे किस तरह के x cos phi 1 plus phi 2 upon 2 plus y sin phi 1 plus phi 2 upon 2, यहां से a कॉमन आ गया, a कॉमन हुआ तो cos phi 1 plus phi 2 upon 2 cos phi 1 प्लस sin phi 1 plus phi 2 upon 2 sin phi 1, तो x cos phi 1 plus phi 2 upon 2 plus y sin phi 1 plus phi 2 upon 2, इसका होगा cos a to cos b plus sin a sin cos a minus b, cos a की जगह phi 1 plus phi 2 upon 2 a हुआ माइनस b की जगह phi 1, हुआ x cos phi 1 plus phi 2 upon 2 plus y sin phi 1 plus phi 2 upon 2 a cos phi 1 plus phi 2 minus 2 phi 1 upon 2। अब फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, अगर एक बार वर्ड बोलेंगे ये चीज बाद में भी मिलेगा, phi 1 plus phi 2 upon 2 plus y sin phi 1 plus phi 2 x cos phi 1 plus phi 2 by 2 plus y sin phi 1 plus phi 2 upon 2 equal to a cos phi 1 minus phi 2, sorry हाँ phi 2 minus phi 1 upon 2 sin cos minus theta cos theta होता है, राइट। इससे माइनस कॉमन निकाल के फाइनल रिजल्ट लिखेंगे आप, माइनस कॉमन निकाला इसमें से, तो यहां पे आएगा phi 1 माइनस phi 2, राइट। और अभी भी पढ़ा cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos थीटा की जगह माइनस, तो cos थीटा की जगह लिखेंगे फाइनल x cos phi 1 plus phi 2 होल डिवाइडेड 2 प्लस y sin phi 1 plus phi 2 होल डिवाइडेड 2 क्या बोला? इक्वल टू a cos phi 1 minus phi 2 होल डिवाइडेड 2, यह आया जो दोनों पॉइंट दिया था उनके बीच का। असल में अब मैं एक वर्ड बोलने जा रहा, ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन आ गया।
असल में वो दोनों पॉइंट जो था वो सर्कल का दो अलग अलग पॉइंट था पैरामेट्रिक फॉर्म में। किसमें? वो दोनों पॉइंट जो दिए हुए थे, a cos phi 1 a sin phi 1 और दूसरा पॉइंट a cos phi 2 a sin phi 2, ये था इन फैक्ट सर्कल का पैरामीटर। क्या था? सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट था। तो ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन कॉर्ड का इक्वेशन है। किसका? सर्कल के कॉर्ड का इक्वेशन आया पैरामेट्रिक फॉर्म में। किसमें? तो पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल का कॉर्ड का इक्वेशन है, आगे चल के देखेंगे तो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ होमवर्क देंगे आपको, और उस होमवर्क के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ये करेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं तो वो दोनों क्वेश्चन करेंगे, और वो दोनों क्वेश्चन करने के बाद फिर हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस वगैरह। लाइन से भी तो बताया कि स्ट्रेट लाइन का सिर्फ और सिर्फ 5% सिलेबस हुआ है। ओके।